प्रदर्शन करने वाली है। ये प्रदर्शन काफी ज्यादा बड़ा होने वाला है और एक तरह से ये आक्रोश भी कहा जा सकता है, क्योंकि एक ऐसी घटना घटती है जो काफी ज्यादा दर्दनाक साबित होती है। आपको बता दें कि एक आशा वर्कर्स अपने काम को करके वापस लौट रही थी। इस दौरान उसके साथ दुष्कर्म होता है, जिसके बाद वो अपनी जान को गंवा देती। ये जो घटना होती है बेहद ही दर्दनाक घटना होती है। लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि सरकार की तरफ से, शासन प्रशासन के अधिकारियों की तरफ से इसका संज्ञान नहीं लिया जाता है, जिस वजह से आशा वर्कर्स के बीच में काफी ज्यादा नाराजगी देखने को मिल रही है। जितने भी स्कीम वर्कर्स हैं उनका भी यही कहना है कि ये पूरी तरह से गलत हुआ है। इस आशा वर्कर के साथ तो गलत हुआ ही है, लेकिन इसी के साथ जो शासन प्रशासन अधिकारी इस चीज का संज्ञान नहीं ले रहे, ये बहुत ही बड़ी ज्यादती की जा रही है सरकार की तरफ से और इस वजह से इनके बीच में बेहद ही नाराजगी व्याप्त है। वैसे भी ये आशा वर्कर्स 24 घंटे का काम करती हैं और इस दौरान अगर इनके साथ कोई घटना घट जाती है तो आखिर उसका जिम्मेदार कौन होगा, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। और इसी वजह से 9 जून को एक बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा पूरे उत्तर प्रदेश में, जहां पर आप देखेंगे कि हर मंडल में, हर जिले में सभी आशा वर्कर्स एक साथ आकर अपनी आवाज को बुलंद करने वाली हैं और अपने हक और अधिकार की लड़ाई के लिए लड़ने वाली हैं। फिलहाल इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए संगठन के प्रदेश अध्यक्ष विजय विद्रोही ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। विजय विद्रोही जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी आभार आपका। विजय विद्रोही जी, जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि लगातार इस वक्त पर आशा बहुएं तमाम तरह की समस्याओं से जूझ रही हैं, लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। आपके द्वारा ये अवगत कराएगी कि 9 जून को आशा बहुओं के लिए ही एक बड़ा प्रोटेस्ट आप लोग करने जा रहे हैं, तो मैं जानना चाहूंगी ये प्रोटेस्ट किस चीज को लेकर है और क्या कुछ चीजें होंगी इसमें? जी, इसमें एक बात तो ये है कि बदायूं जनपद में 19 मई को वैक्सीनेशन पूरा करके एक आशाकर्मी लौट रही थी। तो घर के रास्ते में उनको ट्रैप किया गया। कुछ लोगों ने अपहरण किया और दिन दहाड़े 2 बजे दोपहर में उनके साथ गैंग रेप हुआ और उनकी हत्या हो गई। एक तो ये बड़ी घटना है। 2 लाख आशाकर्मी फील्ड वर्कर्स हैं। ये रात में लोगों के काम के लिए निकलती है। मरीज बीमार हो, प्रसूता को रात में प्रेगनेंसी पेन होने लगे, तो किसी भी तरह का मतलब किसी बच्चे का तबीयत ज्यादा खराब हो जाए तो ये सब रात में भी अपनी सेवाएं देती है। रातों दिन काम करने वाली स्कीम वर्कर्स की सुरक्षा का ये हाल है कि 2 बजे दिन दहाड़े जो है उसके साथ अपहरण, रेप और हत्या हो गई, गैंग रेप हुआ और पुलिस अभी तक एक भी मुलजिम को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। वहाँ हमारा प्रतिनिधिमंडल गया था। हमारी प्रदेश अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन की प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मी जी के नेतृत्व में एक टीम गई थी और हमारी जो जिलाध्यक्ष बदायूं है वो जौली जी, उन्होंने उसी दिन 20 तारीख को ही जिलाधिकारी और एसपी और अन्य पुलिस अधिकारियों से मिल करके और इसमें तत्काल कार्रवाई करने, अन्यथा पूरा काम बंद कर देने का ऐलान भी किया था। लेकिन अभी तक वो पूरा सब वैसे ही लिपापोती का काम चल रहा है। पुलिस गैंगरेप को छुपाना चाह रही है कि गैंगरेप हुआ नहीं हुआ, ये माने एक तो ये है। और उस जो पुलिस का जो दूसरा हिस्सा है वो इसको रेप भी नहीं हुआ है, इस तरह का कुछ प्रिजम्पशन करके इसको पारिवारिक शत्रुता का कारण देने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक तो ये सवाल है कि 2 लाख आशा कर्मियों की सुरक्षा का जो सवाल है, और बदायूं में जिस तरह की घटना घटी है उस घटना की पुनरावृत्ति कहीं भी हो सकती है। पिछले साल बाराबंकी में एक रेप हुआ था और हत्या हो गई, आज तक उसके मुलजिम नहीं पकड़े गए, तो बदायूं में भी वही हो रहा है। तो एक तो ये सवाल है कि 9 तारीख को बरेली मंडल का घेराव होगा और पूरे प्रदेश के अंदर जहाँ जहाँ भी जिन जिलों में मंडल है, इलाहाबाद में मंडल है, मंडल कार्यालय है, तो इलाहाबाद की आशा कर्मी मंडल आए उसके यहाँ अपना करेंगी। लेकिन बगल में श्रावस्ती, प्रतापगढ़ या दूसरे जिले हैं, क्या कहते हैं, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ या दूसरे जो जिले हैं वो अपने अपने जिलों में करें। जैसे वहाँ पर बदायूं और बाराबंकी, क्या नाम, बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत, ये लोग संयुक्त रूप से मंडल कार्यालय को घेरेंगे। गोरखपुर में गोरखपुर, लेकिन गोरखपुर के जो दूसरे मंडल के दूसरे जिले हैं वो अपने जिलों में। तो एक तरह से ये कहा जाए कि जो जिले जिन मंडलों में जिला मंडला मुख्यालय है जिलों में, उनमें मंडल कार्यालय का घेराव होगा और बाकी जिला मुख्यालयों का घेराव होगा। इसमें दूसरा सवाल ये है कि इन महिलाओं के बहुत आशा वर्कर्स के साल भर के नहीं, 2017 से लेकर के अभी तक का, पहले दौर का 2023 तक का 1.5 लाख करोड़ रुपया और बाद के दिनों का बहुत सारा भुगतान, और इस वर्ष का 2024 मार्च से लेकर के 2025 मार्च तक का भुगतान बकाया है।
इसको लेकर बड़ी कुलमुलाहट है। सरकार ने 10 फरवरी को 2025 को हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया था कुंभ के दौरान। उस समय भी वादा किया था कि मार्च के बजट में सब कुछ क्लियर कर देंगे। फिर उन्होंने कहा कि नहीं साहब, अप्रैल आते ही भुगतान कर देंगे। अप्रैल में भी आपके पास बजट नहीं है तो काम क्यों है? फिर काम तो आप 56 तरह का ले रहे हैं, पैसा भी 4 तरह का दे रहे हैं। वो 4 तरह के पैसे में भी आपके पास देने के लिए पैसे नहीं है। तो इन्हीं सवालों को लेकर के 9 तारीख को एक बड़ा प्रोटेस्ट पूरे उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। जी, विजय जी, एयरटेल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। जी धन्यवाद।